मैं आपका पापा हूं बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। देख, 1 घंटे से डाइनिंग टेबल पे बैठी है, कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ चम्मच हिलाए जा रही है। उदास गुमसुम। देव से बात हुई? क्या बोला? पता नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बातों से ऐसा लग रहा था कि माँ मुझे पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। इन सब का उस पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए माँ। नहीं सोना, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करते। देख, तू हमेशा से इस बात को लेके कितनी स्ट्रांग रही है ना? और तुझे तो पता ही था ना कि एक ना एक दिन देव को इस बात का पता चल ही जाएगा। सबको पता होता कि वो मरने वाले एक दिन, लेकिन जब वो होता है तो डर जाते हैं ना वो। देव, क्या हुआ बेटा? जो बात मैं खुद भूल गई थी सोनाक्षी को वापस भेजने की, वो तुझे किसने बताई बेटा? खुद सोनाक्षी ने 6 साल पहले वो सुहाना को यहां लेकर आई थी। क्या? सुहाना को लेकर? मेरी 6 महीने की छोटी सुहाना को लेकर यहाँ आई थी वो। और हमने क्या किया? ये भगवान, ये मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं था, ये बात मुझे बताई नहीं गई थी। कैसे मैंने उसे वापस भेज दिया? क्या मैं उससे मिलती नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो सुहाना को लेकर आई है तो क्या हम उसे नहीं मिलते? मैं तो दादी हूं ना उसकी, खुद मरी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, और तब मैं नहीं हूँ। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, अपनी पोती से नहीं मिली मैं। ठीक है, तब नहीं मिल पाई मैं, मेरी बदकिस्मती। पर अब तो मिल सकते हैं ना? तू दादी है उसकी, लेकिन मैं पिता हूं उसका, जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान के सामने भी हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया अपना। जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान से जंग मोड़ ली। मैं उससे 6 साल पहले मिल चुका होता, मैं उसके साथ रह के खुश होता, खुली हवा में सांस ले रहा होता, लेकिन मैं घुटता रहा। पिछले 7 साल दम घुटता रहा। दादू, उसने कुछ बताया? उसने कुछ खाया? हाँ? नहीं, कुछ बात नहीं की उसने मुझसे। बहुत बहाने बनाए, बाहर ले जाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, गेम्स खेलूंगा तेरे साथ, पर मुझे देखने को ही तैयार नहीं थी। सुन, तू जाना, एक बार बात कर उसके साथ, शायद तुझसे बात करे। ऐसे कब तक वो चुपचाप बैठी रहेगी? हमारे लिए जानना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर वो देव से मिली भी, उसे बात की, तो मुझसे ये नहीं छुपाना चाहिए था। शी नोज़ वो मुझे कुछ भी बता सकती है, तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही है माँ। सुना, तू उसकी माँ है, और तूने आज तक जो कुछ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। जा उससे बात कर। आई ट्रस्ट यू।
होमवर्क कर रही हो? यस, फिनिश करना है। तो कल करो ना, अभी मम्मा सुहा के साथ मस्ती करने आई है। लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर कुछ भी नहीं कहेगी, मम्मा उनसे बात कर लेगी। ओके? और देखो ना, जो मैं आज जल्दी इसलिए आई हूँ ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, मस्ती करेंगे। और तुम्हें याद है हम कोलकाता में फ्री डे कैसे सेलिब्रेट करते थे? मम्मा जल्दी से काम से आती थी और फिर सुहा वेट करती थी, फिर हम मूवीज देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे और फिर बाहर आइसक्रीम खाने जाते थे। याद है? कितने दिनों से हमने वो नहीं किया ना, तब करें? सुहा? यस मम्मा। सुहा, मम्मा बहुत बुरी है ना, मतलब मैंने ये भी नहीं पूछा तुमसे कि तुम्हें दिल्ली कैसे लगा, तुम कोलकाता मिस कर रही हो या नहीं? मैं कोलकाता कैसे मिस करूंगी मम्मा, मेरी पूरी फैमिली तो यहाँ पे है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। और स्कूल? ये स्कूल कैसा? अच्छा? स्कूल भी अच्छा है। सुहा, मम्मा से कुछ कहना है? तुम जानती हो ना, तुम मम्मा से कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी शेयर कर सकती हो। पक्का कुछ नहीं कहना? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। होमवर्क करना है तो मैं जाऊं? सॉरी मम्मा, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज मैं अपने पापा से मिली और मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आई होप कि दीदा आपको कुछ नहीं बताए। कितनी अजीब बात है ना माँ, अपने बेटे को बचाने के लिए तूने उसे अपने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर रखा। देव, मुझे नहीं पता था। हाँ, तुझे नहीं पता था, इसलिए गलती शायद मेरी है, मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरा प्यार मुझसे छिन गया और फिर औलाद। देव, जो खो गया था उसे वापस भी तो पाया जा सकता है ना। हाँ भाई, मेरा मतलब यह है कि अब जब सब लोगों को सारा सच पता चली गया है तो हम सुहाना से कब मिल सकते हैं बेटा? हाँ हाँ देव, हाँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। चलो ना, सुहाना से मिलने चलते हैं। नहीं, कोई सुहाना से नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा सुहाना से। जब इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते, इतनी सारी गलतफहमियां, इतने सारे झूठ, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो नन्ही सी जान क्या बर्दाश्त करेगी? क्या कहूंगा मैं उसे? क्यों हमने उसकी माँ को हमारे घर के दरवाजे से बाहर वापस भेज दिया था? शायद इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना, कुछ बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि शायद उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता कि क्या बात करनी है बच्चों से। मेरे लिए तो सुहाना अभी अभी पैदा हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं, रोऊं, क्या करूं मैं? इसीलिए मामा जी, मैंने फैसला लिया, हम में से कोई उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। हम सुहाना से तभी मिलेंगे जब वो खुद मिलना चाहेगी हमसे, तभी मिलेंगे हम उससे। मेरी बेटी इस दुनिया में है, आसपास ही है, मेरे लिए इतना काफी है। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरी खुशियां मिली है, अब मैं अपनी खुशियों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे खुद को ही सुहाना से दूर रखना पड़े।